तो चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग ना? चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सारा वीडियो दिखाई देगा आप लोगों को। तो हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़े ना, एनसीईआरटी बुक। तो निकालिए एनसीईआरटी में कहाँ तक हो गया है। एपी पढ़ा रहे हैं ना, एनसीईआरटी का एपी पढ़ा रहे हैं आप लोगों। तो 5.3 में कहाँ तक प्रश्न हम बता चुके हैं आप लोगों को। 5.3 आप लोग सभी किताब निकालिए, आप लोग सभी 5.3 निकालिए। कहाँ तक आप लोग को हम बता चुके हैं? 9। 10 बता देंगे तो देखिए 10, 9 तो बन गया है, 10 बताना है ना हमें। तो 10 नंबर पे एग्जाम्पल आप लोग को हम बताए थे, मार्कर दीजिए थोड़ा वहां से। वीडियो समझ में आ रहा है आप लोगों को? घर देखा तुम जी? हाँ, समझ में आ रहा था? देखिए, एक बार में कोई भी सोचेगा कि समझ में, मान लेते आप ही लोग क्लास में आते हैं, क्या एक बार में समझ में आ जाता है? क्लास में भी नहीं आता है। तो एक हाली, 2 हाली, 3 हाली देखिए वीडियो, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। आएगा क्या नहीं समझ? बस आप लोग ध्यान से समझिएगा तब। हाँ, थोड़ा सा ये काम कर लीजिएगा, ईयरफोन होगा तो थोड़ा ईयरफोन लगा लीजिए। थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है, आवाज़ का क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग सब देखिए। 5.3 है एक्सरसाइज 5.3, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है लिखा है, देखिए, दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN डॉट से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। तो A बराबर, पहला नंबर है AN बराबर 3 + 4N है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग, यानी 15 पद तक पहले आप AP बनाइए। इस सवाल में सबसे पहले AP नहीं मालूम रहेगा तो क्या हम 15 पदों का योग निकाल सकते हैं? 15 पद का मतलब क्या हुआ? N का वो क्या होगा? मान होगा। A1 A2 करके बनाना है। पहला नंबर 10 का पहला नंबर दिया है AN बराबर दिया है, देखिए आप लोग, 3 + 4N दिया है ना, 3 + 4N है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, बोला है A1 A2 की मदद से आप AP बनाइए। क्या बनाइए? AP बनाइए। तो जहाँ जहाँ N रहेगा वहाँ वहाँ हम 1 2 रखते जाएंगे। जहाँ हमको N नजर आएगा वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए A1 हो जाएगा, नहीं होगा? 3 + 4, यहाँ पर N है तो इंटू में क्या रखेंगे? 1। 4 में 1 से गुणा कीजिए, 4 होगा, 3 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 7 हो जाएगा। A2 निकालिए। अब A2 निकालना है ना, तो A2 निकालने के 3 का 3 रहेगा, बस इसी में सभी मान रखेंगे। 4 का 4 हो जाएगा, गुणा में क्या लिखेंगे? 2। यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 होगा, 3 जोड़ दीजिए, 8 3 11 हो जाएगा। 3 निकालिए तो 3 प्लस, अब यहाँ पर 4 है तो 4 रखिएगा, गुणा में कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, तो 4 तिहाई 12, अब 12 3 कितना होगा? 15 हो जाएगा। अब ज्यादा मत लिखिएगा, सही है? बोलिए। अब कम करके क्या लिखेंगे? AP हमारा बन गया। AP पहले फर्स्ट में कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे, उसके बाद 11 लिखेंगे, उसके बाद 15 लिखेंगे। कितना पद तक निकालना है हमें? 15 पद तक निकालना है, यानी 15 क्या दे दिया? N का मान दे दिया। तो पहले हम लिखेंगे A बराबर कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। D निकालना होगा तो 7 में से 11 में से 7 में घटेगा, तो 11 - 7 हो जाएगा, कितना आएगा? 4 आएगा। N का मान हमें दे दिया है, कितना पद तक निकालना था? 15 पद तक निकालना था। तो बताइए SN वाला सूत्र लगेगा, तो SN का कौन सा सूत्र लगाएंगे? बड़ा वाला लगाएंगे कि छोटा वाला लगाएंगे? यहाँ पर अगर N का मान देगा तो हम छोटा वाला लगाएंगे, और N का मान नहीं देगा तो हम बड़ा वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर SN का बड़ा वाला सूत्र लगाएंगे। N बटा में 2 हो जाएगा, 2A + N - 1 D हो जाएगा। यहाँ तक सही है? बोलिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, आइए देखिए, तो N का मान हम कितना रखेंगे बताइए?
15 रखेंगे, बाटा में 2 हो जाएगा। 2 गुणे 1, 2 का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 7 रख दीजिए, प्लस एन का मान 15 माइनस 1, बी का मान 4 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है, बताइए आप लोग। तो 15 बाटा में 2 हो जाएगा ना, 7 गुना 14 आप प्लस 15 में से 1 हटाइएगा 14 आएगा। 14 को हम किस में गुणा करेंगे 4 से, तो 4 में 14 से गुणा कीजिएगा तो 14 चौके 56। सही है, यहाँ तक बोलिए आप लोग। 15 बटा में कितना होगा 2, गुणा का चिन्ह यहाँ 50 पर आता है, गुणा का चिन्ह दे देंगे। अब 14 और 56 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यहाँ पर 70 लीजिए, अब इसे काट दीजिए। कब बार में कटेगा ये 35 बार में कटेगा। देखिए गुणा कैसे होगा, 15 पढ़ा याद होगा, 15 बचे 75 के पास आदमी कितना होगा 7 होगा। 15 दिया 45 और 7 कितना होगा 52। ये जाकर तुम्हारा क्या हो गया, और कम करके क्या लिखेंगे 15 पदों का योग कितना मिलेगा 500। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए आप लोग। आ गया, बन जाएगा इस तरह से। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से, बताइए बन जाएगा ना। दूसरा बता दे, देखिए दूसरा का हम एक ही बता देते हैं, आप लोग देखिए थोड़ा सा। दूसरा कितना दिया है, ए एन बराबर दिया है 9 माइनस 5। A1 निकालेंगे ना तो A1 1 करेंगे 9 माइनस 5 गुणे एन की जगह कितना रखेंगे। अब बताइए 5 में से गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा, और 9 में से 5 घटाइएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 9 माइनस 5 गुणे 2, एक बार इसके हल कर लीजिए। 9 5 गुना 10, 9 में 10 नहीं घटेगा। अब क्या करेंगे 10 माइनस का चिन्ह रखिए, 10 में से 9 घटाइए 1। अब A2 देखिए, A3 अब देखिएगा, A3 का मान निकालना होगा तो 9 माइनस 5 गुणे एन का मान हम कितना रखेंगे 3। तो एक बार हल कर लीजिए, 9 का 9 होगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 में से 15 घटेगा नहीं, अब क्या करेंगे माइनस कैसे रखेंगे 15 में से घटाएंगे, तो 15 में से घटाएंगे 9 तो कितना मिलेगा 6। ये हो गया, तो AP हमारा क्या बन गया बताइए, AP बन गया 4 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, AP हो गया। तो पद कितना होगा बताइए, पद दोनों में कितना होगा 15 ही होगा। ए का मान 15, ए के मान इतना, डी का मान निकालना हो तो इसमें से घटा दीजिए, प्लस 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, बोलिए उतारिए इसे, उतारिए। अब याद है लिखिए, कल से छुट्टी है 3 दिन तक, लॉकडाउन नहीं पता चला। तुमको उतर गया, बोलिए जल्दी जल्दी उतारिए आप लोग।
चलिए आगे बनाते रहिएगा। 12 नंबर भी उसी तरह करके आगे बनते हैं। 11 नंबर बनाइएगा। बिल्कुल समझ नहीं लिख कर खुद आइए। हाँ हाँ नहीं एग्जाम्पल समझाएं एक बार तीनों। ग्यारह नंबर बनाइएगा आप लोग, नहीं बनेगा तो अगले दिन हम बताएंगे। सही है बोलिए, उसी टाइप का है। थोड़ा क्या करना है, एस एन पदों को या मान लीजिए एस एन बराबर एन मान लेना है। अब फिर एस एन का मान दिया है, एन में से घटाकर बनाना है। ये एग्जाम्पल देखो हम बताए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर अब देखो 15 नंबर जो एग्जाम्पल है ना, 15 नंबर एग्जाम्पल जस्ट उसी पर आधारित क्वेश्चन का सवाल नंबर है, तो आप लोग बनाइएगा इसको। जस्ट वही है, इसमें 15 पद है, उसमें 24 पद है, यही है। तो हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ, बातें मत कीजिए। चलिए देखिए 11 आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो खुद बताएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। आप लोग ध्यान से सुनिए, शुरू से, प्रथम का मतलब होता है शुरू से 6 से कटने वाला कब होना चाहिए, 40 को होना चाहिए। और वो 6 से कटने वाले 40 का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग। हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो चलिए ये तो पहले ये पता करें 6 से कटने वाला कौन कौन सा है वो। तो एपी बनाइए, 6 से विभाजित संख्या है, 6 से विभाजित संख्या है। प्रथम से 6 से विभाजित संख्या है। संख्या कौन कौन है, तो पहले 6 से प्रथम से 6 कटेगा, एक तो कटेगा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इसके कौन कटेगा, 6 12 18 कटेगा नहीं इस तरह से। और तो हमारा एपी क्या बन गया बताइए, एपी बनेगा क्या हमारा, बोलिए 6 12 18 24, इस तरह से डॉट डॉट कर लीजिएगा। समझ में आया, बोलिए हमारे प्रथम से 6 से विभाजित संख्या, यानी शुरू से कितनी संख्याएं जो है जो 6 से कटने वाली है। तो एक तो कटेगा नहीं, 2 3 4 5 6, 6 आया, 6 से कट जाएगा, तो प्रथम संख्या हो गया। उसके बाद 6 के बाद कौन आएगा, 12 आएगा, उसके बाद कौन आएगा 18, उसके बाद कौन आएगा 24, उसके बाद ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही कर लो। कौन कौन संख्या डॉट डॉट कर लीजिए, माने इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो एपी बन जाएगा क्या, 6 12 18 24 बन जाएगा, बोलिए। तो 6 12 18 24 हो जाएगा, बोलिए। तो ये हमारा क्या बन गया, एपी बन गया। जब एपी बन गया तो इस तरह से 6 से कटने वाला कौन संख्या होनी चाहिए, 40 होना चाहिए। 1 2 3 4 में निकाले हैं, इस तरह से कौन होना चाहिए, 40 को संख्या होना चाहिए। उस 40 को क्या करना है, हमें योग याद करना है। क्या करना है, योग। तो ए बराबर हमारा ए का मान कितना मिलेगा,
ए में 6, डी बताइए, डी बराबर कैसे निकालते हैं? दूसरा में से पहला यानी 12 में से 6 घटा दीजिए, 12 माइनस 6 यानी 6 हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा? 40 पदों तक कितना होना चाहिए? 40। तो 40 के यहाँ पर लिख देंगे हम कितना? एन बराबर 6 ना होगा, हाँ ये गलत है, 6 होगा। ध्यान तक सही है बोलिए आप लोग। तो हमको योग नहीं निकालना है, तो योग का मतलब क्या हुआ? एसएन का मान निकाल। एसएन बराबर सूत्र लगे एन बटा में 2 हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 d हो जाएगा। यहाँ तक सही है? बताइए आप लोग, देखते रहिए आप लोग। तो बताइए n का मान हम कितना रखेंगे? 40 बटा में 2 हो जाएगा, 2 गुणे a का मान 6 है तो 6 रखेंगे, प्लस n का मान कितना है? 40 माइनस 1 हो जाएगा, d का मान 6 हो जाएगा। देखिए घटा देंगे, इसको कबर में घटाएगा 20, यहाँ पर 20 हो जाएगा, बोलिए 6 गुना 12 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 39 गुणे 6 हो जाएगा। देखिए आप लोग 20, 12 का 12 लिखिए, 6 9 54 के 4 हाथ के 5 होगा, 6 18 18 5 23 हो जाएगा। यहाँ तक सही है? बोलिए आप लोग। यहाँ पर देखिए आप लोग, तो 20 का 20 रखिए गुणा, अब इसको जोड़िएगा ना तो 234 और 12 246 हो जाएगा। यहाँ पर 246 हो जाएगा। अब देखिए गुणा, 0 को भुला दीजिए, 2 से गुणा, 6 दूना 12 के 2, 4 गुना 8 9, 4 1 5, 0 बैठा दीजिए, ये जाकर तुम्हारा कितना हो गया? बन जाएगा। सही है? गुणा से 5 आ गया, 4 हाँ 2 गुना 4, देख पूरा कर लीजिए, 6 दूना 12 के 2 होगा, 4 गुना 8 1 9, हाथ तो नहीं है, 2 गुना 4। समझ में आ गया कैसे बना? यानी 6 से एक बार समझ लिए, 6 से कटने वाली संख्या कौन कौन है? 6 12 18। हमारा एक ही क्या बन गया? 6 12 18 24। इस तरह डाउट कर लीजिएगा, इस तरह से कौन होना चाहिए? 40 होना चाहिए। तो n बराबर कितना मिलेगा? 40। a का मान 6, d का मान निकालना, 12 में से 6 घटा दीजिए। अब बताइए योग निकालना है ना, तो योग वाला सूत्र लगाएंगे। तो ऐसे वाला सूत्र क्या होता है? ये सूत्र, इस सूत्र पर क्या करेंगे? हम मान बैठा देंगे, मान बैठा कर हल कर लीजिए उसे। समझ में आ जाएगा? बोलिए आप लोग। तो आगे बढ़े, तो आगे देखिए 13 नंबर देखिए, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। यानी समझ में आया? गुणज का मतलब क्या होता है? उसके पहाड़ा में होना चाहिए। तो 8 के प्रथम गुणजों का योग ज्ञात करें। अब बोलते हैं ना 6 के प्रथम 12 गुणज का योग बताइए, इसका मतलब क्या समझे? 6 के प्रथम माने शुरू से, 6 से शुरू होने वाले 15 गुणज कौन कौन होगा? ये 4 गुणज बताइए कौन कौन? ऐसे समझे, ऐसे छोटा बाप लेकर बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं, बोला है यहाँ पर 8 के हम 6 का लेके चलते हैं, या 3 लेके चलते हैं। 3 से शुरू होने वाला 4 गुणज कौन कौन है? यानी 3 से कटने वाला 4 को कौन कौन मिलेगा? 3 6 9 12 मिलेगा ना। उसी तरह 8 के प्रथम माने 8 से शुरू होने वाले यानी 8 से कटने वाला 15 गुणज कौन कौन है? इस तरह कब होना चाहिए? 15 होना चाहिए। और उन 15 को लिख कर क्या करना है? जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एपी बनाएंगे। जब तक एपी नहीं बनेगा तो क्या हम बता सकते हैं योग? हाँ बताएंगे, लेकिन समय लगेगा। क्या नहीं बताएंगे? 8 से पहाड़ लिख लीजिए, कितना बार? 15 बार लिख लीजिए और उसको सभी को जोड़िए तो पूरा ना लेन देन हो जाएगा। तो इसलिए आप सबसे पहले एपी बनाइए। 8 के गुणज कौन कौन है? कौन नंबर है? 13 नंबर है। दो लाइन खींचे ना, 13 नंबर देखिए। प्रथम 8 के गुणज कौन कौन मिलेगा हमको? 8 16 24 कर लीजिए। तो अतः हमारा एपी कौन बनेगा? बोलिए 8 16 24। इस तरफ कब होना चाहिए? 15 को गुणज होना। गुणज का मतलब होता है कि 8 से कटने वाला कौन कौन संख्या है। तो 8 से कटने वाली संख्या 8 है, 16 है, 24 है। इस तरह से कब होना चाहिए? 15 होना चाहिए। यानी हमको क्या मान दे दिया? वो 15 किसका मान है?
एन का मान समझ पा रहे हैं कैसे पकड़ हो रहा है ये। तो एन का मान हम पहले ए का मान लिख लेते हैं। ए का मान हमारा कितना होगा 8, बी बराबर सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं 8 हो जाएगा और एन का मान कितना होगा 15। जहाँ तक किसी को डाउट है तो हम किसका सूत्र लगाएंगे बोलिए एसएन का लगाएंगे ना। तो एसएन बराबर क्या होता है एन बटा में 2 हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। तो n का मान बताइए कितना लिखेंगे 15 बटा में 2 हो जाएगा 2 गुणे a का मान बताइए 8 होगा प्लस n का मान लिखिए n का मान 15 माइनस 1 हो जाएगा d का मान बताइए 8 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं ना कटेगा छोड़ दीजिए 15 बटा में 2 लिख लीजिए 8 गुना 16 हो जाएगा प्लस अब बताइए इसमें घटाइएगा 15 में से 1 घटेगा तो 14 होगा और 14 में 8 से गुणा कर दीजिएगा तो 14 8 112 हो जाएगा। तो बताइए 15 बटा में 2 हो जाएगा गुणा के हम 3 दे देंगे तो जोड़ लीजिए 6 और 2 कितना होगा 8 1 कितना होगा 2 1 का 1 हटाइए इसको ये कटा जाएगा। 6 बार में 6 दूना 12 हो जाएगा। अब 15 का पढ़ा याद है तो 15 में 4 से गुणा कीजिए तो 15 चौक के 60 हासिल होगा 6 15 छक्का 90 और 96 ये जाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। बताइए किसी को प्रॉब्लम है इस सवाल में बोलिए हाँ। तो एक बार समझा दे कि रहने देते समझा देते हैं नहीं समझ नहीं आया। चलो बताओ कहाँ से ऊपर से बता दें शुरू से चलिए। देखिए बोल रहा था 8 के प्रथम कितने गुणज होना चाहिए 15 होना चाहिए। तो गुणज का मतलब ये जानिए यानी 8 के पहाड़ा होना चाहिए 8 के मल्टीपुल 8 की गुणज का मतलब गुणज का मतलब होता है उसके पहाड़े में आना चाहिए समझ में रहा ना। तो 8 का हम पहले लिखे प्रथम 8 के गुणज कौन कौन मिलेगा 8 16 24 अतः हमारा एक का बन गया 8 16 24 इस तरह हम इसी बना सकते हैं लेकिन कितना भी बनाएंगे डॉट डॉट कर लीजिए उसे इतना तक हो गया। पा रहा था 8 के कितना गुणज होना चाहिए 15 गुणज तो 15 तक नहीं लिखेंगे। a का मान कितना हो जाएगा 15 a का मान b का मान कैसे b का मान आया 16 में से। तो अब आते एसएन का सूत्र लगाएंगे ना तो एसएन का सूत्र लगा n का मान रख दीजिए 2 गुणे 8 हो जाएगा 15 माइनस 1 हो जाएगा 8 अब इसको हल कर जाएगा हल कर दे हो जाएगा हल करने तो उतार लीजिए आपको समझ में आ रहा है सभी को क्या उतारो उतार तो आप लोग जल्दी जल्दी उतारिए।
और 2 दिन तुम लोग का चलेगा एपी। 2 दिन के बाद एपी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम समांतर श्रेणी समाप्त कर देंगे, नया चैप्टर चालू करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति चलेंगे। हम लोग यहाँ से लगातार चलेंगे। जो त्रिभुज चैप्टर है ना, त्रिभुज चैप्टर को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा ना, लास्ट में इसलिए पढ़ेंगे, इसको तुम आस्ते आस्ते पढ़ते चलेंगे। फास्ट चलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के बाद तब त्रिकोणमिति। निर्देशांक ज्यामिति क्लास अगर हम पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे तो 10 दिन लग जाएगा। अगर हम पूरा फास्ट लेकर चलेंगे, बेसिक ना बताएं, तो मुश्किल से 3 दिन या 4 दिन लगेगा। 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़े। तो 13 बता दिए हैं। 14 तो हमको लगता है तुम लोग से तो बन जाना चाहिए। क्या हम एपी बना देंगे तो आप लोग निकाल लेंगे? अगर हम एपी बना के आप लोग को हम दे दे तो क्या आप लोग एसन का मान निकाल सकते हैं? तो देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो ये पहले जाने 14 नंबर है ना, 0 से 50 के बीच में कौन कौन विषम संख्या? तो 0 के बड़ा कौन होगा? 1, 3 विषम संख्या लिखना है, 5, 2 कितना लिखिएगा। और 50 से नीचे कौन आता है विषम संख्या? 49। उसमें ये बताइए ये हमारा क्या बन गया? एपी बन गया। समझ में आ गया कैसे एपी बना? बोलो पीछे समझ गए? विषम संख्या 0 से बड़ा होना चाहिए और 50 से कम। तो 50 से कम कौन आता है विषम संख्या? इसके जस्ट 49 होगा, 49 लिख लेंगे। 1 से जस्ट आगे कौन होता है? 0 से जस्ट आगे 1 होता है। 1, 3, 5, 2 तो अंतिम संख्या तो मिल गया। n कहाँ है? n तो बोला नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे? n का। तो n का मान निकालने के लिए हम ये सोचेंगे हम कौन सा सूत्र लगा दे n का मान निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर a बराबर कितना दिया है? बोलिए 1। b बराबर कितना दिया है? 5 - 3 यानी 2 और कहीं से भी घटा दीजिए मान उतना ही है। देखिए समझे, चाहे आप 3 से घटाइए 1, चाहे 5 से घटाइए 3 या 7 से 5 घटाइए, कहीं से भी घटाइएगा तो आपका मान सेम आएगा। कितना आएगा? सेम, यानी 2 हो जाएगा। बोलिए अब बताइए यहाँ पर 2 लिख लीजिए। an का मान कितना हो गया? 49। अब देखिए अगर हमको ये समझ में न आए, n का मान निकालना है हमें, ध्यान समझिए, n का मान निकालना है। तो अगर हमको समझ में ये नहीं है तो कौन सा सूत्र लगाए पता नहीं चलता है, तो सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर ध्यान दें। इस पर ध्यान हम देंगे तो क्या देखेंगे? a का मान a का तो सूत्र होगा नहीं, d का देखो सूत्र होता है नहीं जानते हम लोग, an का सूत्र जानते हैं तो तुरंत an का सूत्र लगाइएगा। तो ऑटोमेटिक आने वाला होगा तो जरूर आएगा, और जो नहीं आने वाला होगा वो नहीं आएगा। समझ में आ गया? हाँ, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? an का सूत्र लगा लेंगे। तो चलिए an बराबर हम सूत्र लिखेंगे a प्लस n - 1d हो जाएगा। n का मान देखिए यहाँ पर 49 है, यहाँ पर आप लोग 49 रखिएगा, a का मान 1 रखिएगा, n का मान हम कितना रखेंगे नहीं मालूम है, तो देंगे n - 1। d का मान कितना रखेगा आप लोग? 2 रखेगा। अब बताइए 1 है प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो 49 - 1 बराबर में क्या लिखेंगे? n - 1 पूरे 2। तो बताइए 49 में से 1 घटेगा तो कितना मिलेगा? 48 में बचेगा।
48 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए n-1 गुणे 2। देखो जब राशि यहाँ गुणा में है, समझिए जब राशि यहाँ पर गुणा में रहता है तो 2 देखिए इसको कटा देंगे, कटा देंगे। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो आप सोचते 2 कटाने के लिए नहीं कटाता, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो सोचते कटाने के लिए तो नहीं करता। केवल कटा सकता है किसमें, जब गुणा का चिन्ह रहेगा तभी कटा सकता है। समझ में आ रहा है ना, बोलिए। तो 2 इसको कटा देगा कब बार में, 24 बार में से। n-1 का मान कितना मिल गया, बोलिए 24 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, हाँ तभी n का मान निकाले नहीं ना है, तो n का मान निकालिएगा तो क्या मिलेगा, बोलिए 24 था, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 24 + 1 कितना हो गया, 25। और जाके एसएन वाला सूत्र लगाइएगा। समझ में आ रहा ना। अब एसएन का सूत्र लगाइए, तो एसएन बराबर क्या लिखेंगे, एसएन बराबर लिखेंगे n बटा में 2 2a प्लस, नहीं अब छोटा वाला लगाइए, बड़ा वाला मत लगाइए। क्यों नहीं लगाएंगे, बड़ा वाला देखिए n का मान दे दिया। अब जल्दी से हल करना है तो सोचे अब कौन सा लगाए, a प्लस a। यहाँ तक डाउट है किसी को, यहाँ बोलो आया है। n का मान रखेंगे कितना, बोलो कितना रखेंगे, 25 बटा में 2। a का मान रखिए, a का मान रख दीजिए यहाँ पर 1, n का मान रखिएगा 49। देखिए यहाँ पर 25 हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा। अब 49 से कितना हो गया, 50। काट दीजिए इसको, कब बार में कटेगा, 25। तो 25 से भी 25 का कितना होता है, 625 होता है। तो जाकर तुम्हारा क्या हो गया, समझ में गया, बोलिए। उतारिए आप लोग, तो जल्दी से उतारिए। आज हम 16, 15, 16, 17 आप लोग को हम बताएं। सभी को सूचना मिल रहा है, आज पढ़ाकर बंद रहेगा, सोमवार को खुलेगा, खत्म हो जाएगा। संडे को खत्म हो रहा है तो मंडे को क्लास लगेगा आप लोगों को। अगर भी नहीं खत्म होगा तो ये सिलसिला चलता रहेगा, आपको वीडियो मिलता रहेगा। क्या n बराबर वाट है, कुछ भी नहीं है, वाट का चिन्ह है। सबके घर में तो मोबाइल होगा, नेहा घर में है ना मोबाइल, बोलो उधर वीडियो देख लेना। अमन नहीं है, ये तो सोचने वाली बात हो गया। आज की डेट में सबके घर मोबाइल रहता है, कहो कि बड़ा मोबाइल नहीं है ना, तो कैसे होगा बताओ, तुम्हारा काम कैसे होगा बताओ। कल से सबको वीडियो देख लेगा। जब भी हम मंडे को चालू करेंगे, इसके नेक्स्ट ही आगे चालू करेंगे। ये मत सोचना कि जहाँ से हम आज बंद किए वहाँ से हम चालू करेंगे, नहीं। लाइक सब्सक्राइब बोल रहे हैं ना, कि सब्सक्राइब आप लोग करिए, कोई नहीं आप लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कितना के 8 गो, इसी तरह पढ़ाते रहो सब्सक्राइबर। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करें। तुम कैसे बैठेगी तुम, दे देगा भैया, ईयरफोन है ना, ईयरफोन थोड़ा लगा दो। हाँ देखिए आप लोग हम बताए थे, ध्यान सुनिएगा। अगर वृद्धि करता है
वृद्धि या कमी। तो किसका मान दर्शाता है? डी का मान दर्शाता है ना। शुरू में इतना बढ़ा इतना घटा, ये किसका मान दर्शाता है? ए का मान दर्शाता है। शुरू से बढ़कर 50 हो गया तो 50 किसका मान हो जाएगा? बताइए, एन। समझ में आ रहा ना। मान लेते एक कंपनी में शुरू में हम 500 रुपया लगाए, लास्ट में जाकर हमको 5000 मिल रहा है, तो बताइए हमारा प्रथम पद कौन हुआ, अंतिम पद कौन हुआ? 500 होगा, 5000 होगा। अब मान लेते हैं ये भी बोल दिए हम प्रथम साल 500 रुपया दिए, अगले साल और प्रत्येक वर्ष माने प्रत्येक वर्ष में हम 200 रुपया बढ़ाते जा रहे हैं, अपने अकाउंट में डालते जा रहे हैं। तो जो बढ़ रहा है प्रत्येक 2 वर्ष बढ़ रहा है, तो किसका मान है? डी का मान होगा। ये तो हम बताए थे। जस्ट इसी पर आधारित क्वेश्चन है 15 नंबर पे। आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लोग सभी किताब देखिए। किताब में खुद लिखा हुआ है निर्माण कार्य से संबंधित, क्या लिखा है? निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितना राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य 30 दिन का विलंब कर देता है? ध्यान से समझिए। एक ठेकेदार है, विलंब से काम कर रहा है, तो मालिक बोला कि देखिए आप विलंब से काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको जुर्माना लगेगा। पहले का दिन जुर्माना आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। अगर तीसरा दिन विलंब कर रहे हैं तो तीसरा दिन 250 रुपया आपको देना पड़ेगा। दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300 रुपया आपको देना पड़ेगा। इस तरह से आपको 30 महीना तक जुर्माना भरना है। तो बताइए 30 क्या है? एन है ना। 30 दिनों तक देना है। दिनों माने दिन की संख्या ना हो गया। एन का मान कितना हो गया? 30। अब एपी बन गया कि नहीं बन गया? माने पहला दिन वो कितना जुर्माना दे रहा है, दूसरा दिन जुर्माना। समझ में आ रहा? इधर आया बेटी बोलो, आ गया? तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम एपी बना देंगे तो क्या आप लोग निकाल लेंगे? हाँ चलिए 15 नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले दिन जुर्माना कितना है? 200 रुपये। दूसरे दिन जुर्माना कितना है? 250 रुपये। तीसरे दिन जुर्माना कितना है? 300 रुपया। अब तक हमारा एपी बन गया कि नहीं बन गया? बोलिए एपी कितना बन गया? 200, 250, 300 हो गया ना। एपी हमारा बन गया। तो कितने दिनों तक बना है ये? 30 दिन तक। तो बताइए यहाँ पर ए का मान आप लोग कितना बोलिएगा? 200 बोलिएगा। और डी का मान बताना होगा तो 250 में 200 घटा दीजिए तब बोलिएगा 50। सही है? अच्छा एन का मान 30 दिन तक जुर्माना भरना है तो एन का मान 30 हो जाएगा। यानी कितना जुर्माना ठेकेदार को देना पड़ेगा? तो क्या करेंगे बोलिए? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? मैंने पहला दिन इतना, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह से करके 30 दिन तक कितना रुपया ठेकेदार जुर्माना दे देगा। यानी जोड़ेंगे ना। तो जोड़ने का मतलब क्या हो गया? एसएन का मान निकालना होगा हमको। तो एसएन वाला हम क्या करेंगे? सूत्र लगा लेंगे। तो एन बाटा में 2 हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 b लिख देंगे। समझ में आ रहा है सभी को? एन का मान बताइए हम कितना रखेंगे? 30 रखेंगे, बाटा में 2 हो जाएगा। 2 का 2 गुणा का चिन्ह देंगे। ए का मान कितना है? 2 से रखिएगा, प्लस एन का मान कितना रखिएगा आप लोग? 30 रखिएगा। अब माइनस में 1, बी का मान हम कितना रखेंगे? गुणा में 50 रखेंगे। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर तो घटा देगा इसको क बार में, 2 इसको क बार में घटाएगा 15 बार में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15 गुणा। अब चलिए 20 में 200 में 200 गुणा कीजिएगा, 2 से 400 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए घटेगा तो 29 गुणे 50 हो जाएगा।
इसमें देखिए 50 का 15 का 15 उतार लीजिए, 15 का 15, 4 से उतार लीजिए इसे। अब गुणा कीजिए, देखिए 0 भुला दीजिए। हम 5 को 9 से गुणा कर 9 बचे 45 के 5 हाथ में कितना होगा 4 होगा, 5 गुना 10 4 14, 0 भुलाए थे ना, तो 0 को बैठा दीजिए, फिर गुणा हो गया तुम्हारा। सीखते जाइए गुणा कैसे कर रहे हैं। तब 15 गुणे जोड़ दीजिए, तो 0 में देखिए जोड़ने का तरीका, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 1 में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब गुणा करना है ना, तो देखिए गुणा कैसे करेंगे। 0 को हम भुला दिए, चलिए 0 में 15 से गुणा करेंगे तो 0 होता है कि नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, 15 5 75 के 5 हाथ में कितना होगा 7, गुणा सीखिए। 15 8 120 होता है, 120 और 7 कितना हो गया 127, 27 के 7 हो जाएगा, हासिल कितना होगा 12। तब 15 कम 15, अब 15 12 कितना हो जाएगा 37, 15 12 27। कितना रुपया ठेकेदार को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, यानी 27,500 रुपया जुर्माना के रूप में ठेकेदार भरेगा। समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। विलम्ब से देखो नहीं, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद विलम्ब को पूरा करने के जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार। माने जुर्माना अगर ठेकेदार लगा रहा है, विलम्ब करेगा तो जुर्माना कौन भरेगा। तो कहा गया कि आपको इतना से करना है, तो विलम्ब से करेगा तो भरेगा नहीं भरेगा वो ठेकेदार कौन लगाएगा उस पर जुर्माना, या तो सरकार लगाएगा। और ठेकेदार अगर मालिक उसका नौकर माने ठेकेदार है, ठेकेदार का जो मजदूर है अगर वो लेट से आ रहा है तो ठेकेदार उस पर लगाएगा। समझ पाया। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, सही है। अगले दिन फिर पढ़ेंगे 5.3 एनसीईआरटी बुक का। कल 15 क्वेश्चन होगा। हाँ कल 15 होगा क्वेश्चन, 15 तो आज हो गया, 16 होगा। कल 16 आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। 16 17 हम 18 हो सकता है कल ये समाप्त कर दें हम, कल हो सकता है। यहाँ पर दो तो 2a सूत्र में है, इसका सूत्र क्या होता है, n बटा में 2, 2a प्लस n माइनस 1 d होता है। n का मान कितना रखेंगे 2 सा बटा में 2 बटा, n का मान 30 है तो 30 रखेंगे, बटा में 2 है तो 2, 2 का 2 रहेगा उस सूत्र में है 2। a का मान कितना है 2 पर 30, n का मान कितना है, n का मान देखिए कितना है 30 ना है, बोलो तो 30 रख देंगे, माइनस 1 गुणे 50 हो गया। उतार लीजिए आप लोग। जाते जाते हैं आप लोग से रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। जो मेरा चैनल है कृष्णा कोचिंग सेंटर, सही है। तो कृष्णा कोचिंग यूट्यूब पर डालिएगा ना तो दिखाने लगेगा नहीं, हाँ कृष्णा कोचिंग सेंटर नई बाजार डालिएगा तब दिखाएगा, हमें तो नहीं दिखाएगा। कृष्णा कोचिंग सेंटर तो बार बार डाली होगी तब आया होगा, नहीं तो कृष्णा कोचिंग सेंटर नई बाजार डालिएगा तो यूट्यूब पर दिखाने लगता है। मेरे सारा वीडियो है तो सब टोटल वीडियो हम आप लोगों को सब देंगे वीडियो, ऐसा एक भी नहीं छोड़ेंगे चैप्टर। अलग से भी हम पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं, वो एक्स्ट्रा भी देंगे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसे भी हम देंगे आप लोगों को। इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोग से कि मेरा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।